हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। डाइट डाइट है क्या? डाइट के डाइट सुनने से हमें ये लगता है अरे यार हम तो डाइट करने वाले हैं, हमें तो रोटी सब्जी और चावल वगैरह ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमें ऑयल नहीं खाना, हमें फास्ट फूड नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और इसके वजह से हम लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम अपना जर्नी में स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। अगर स्टार्ट कर भी देते हैं तो बीच में रुक जाता है, नहीं तो बीच में बंद हो जाता है किसी भी वजह से। सो diet is not about a starving yourself, it's a change about a lifestyle change। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। बस मैंने अपनी जर्नी में ऐसे कौन कौन से सेम छोटा मोटा लाइफ कितने चेंजेस किए हैं, आज मैं आप लोगों से वही डिस्कस करना चाहती हूँ। ऐसे कुछ 12 लाइफस्टाइल चेंजेस है जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किए हैं और जिसकी वजह से मेरी जर्नी सक्सेसफुल हुई है। अपना 25 किलो मैंने लॉस किया है, आगे भी करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे इस वीडियो से अगर कुछ लोगों को भी हेल्प हो जाए। मैं चाहती हूँ हर कोई हेल्दी रहे अपने लाइफ में, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल इतना परेशान करता है ना। यह आप लोग मुझसे पूछिए, मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ हर कोई हेल्दी रहे। इसलिए मैं ये सब वीडियो में डिटेल्स आपको मैं बता रही हूँ। अभी चलिए मैं मेरे कुछ जो स्मॉल चेंजेस है लाइफस्टाइल में वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला है पोर्शन कंट्रोल एंड नो मंचिंग इन बिटवीन। पहले मैं क्या करती थी, खाने में कोई कंट्रोल नहीं था मेरा। मैं एक बड़ा सा प्लेट लेती थी, उसमें भर भर के खाना, चावल हुआ, दाल हुआ और जो भी घर में बना था वो सब हुआ, मैं भर के लाके बैठ के खाती रहती थी और आराम से टीवी लगा दिया, बस खाना खाई जाती थी। मेरा कोई भी पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। और अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्लेट का साइज़ भी छोटा कर दी और मुझे जितना ज़रूरत होता है उतना लाती हूँ। और अगर मुझे और ज़्यादा खाने के बाद अगर और भूख लगा तो मैं लाती हूँ, वरना नहीं लाती हूँ। अभी मैंने अपने लाइफस्टाइल में ये थोड़ा चेंज किया है। और मंचिंग जो दूसरा वर्ड है, मंचिंग में मैं क्या करती थी पहले, कंटेनर में कुछ स्नैक्स वगैरह हमारे यहाँ पे मुझे ज़्यादा पसंद है। एक चिवड़ा फ्राई होता है, वो मैं ज़्यादा खाती हूँ चाय के साथ। पहले खाती थी, अभी भी मुझे अच्छा लगता है खाना। तो और स्नैक्स जैसे पीनट हुआ और भुने हुए चने हुए, कुछ भी ले लो स्नैक्स वगैरह, क्या चॉकलेट, ये सब मैं खाना खाने के बाद भी कभी भी कोई काम कर रही हूँ, बीच में कुछ थोड़ा ऐसा लगा कुछ खा लेते हैं, चलो बैठे बैठे कभी बोर हो रहे हैं तो कुछ खा लेते हैं, चलो। मैं तो चॉकलेट खा लेती थी, नहीं तो थोड़ा बिस्किट खा लिया, कभी चिप्स खा ली, मैं ऐसे ही करती थी। अगर आइसक्रीम वगैरह, मुझे ज़्यादा चॉकलेट, केक्स, आइसक्रीम ये सब बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही करती थी। डायरेक्ट ऐसा बोतल ले ली, जिसमें स्नैक्स वगैरह रखा हुआ है, ऐसा हाथ डाली और उठा के खा लिया, फिर खा ली, ऐसे ही खाना मैं खा लेती थी। तो उससे मुझे पोषण का ओवर ईट टाइप का हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था, तो वो मैं बंद कर दी। अब मैं थोड़ा सा लेती हूँ, अपने हैंडफुल जितना, कुछ भी। जब मुझे भूख लगती है मैं उसी टाइम में लेती हूँ, बिना भूख के मैं नहीं लेती हूँ कुछ भी। सुबह नाश्ता कर लिया, जब भूख लगी, अगर बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कुछ भूख लगा तब भी लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ।
सो ये मैंने अपना चेंज किया। सो आप लोग भी ऐसे मंचिंग मत कीजिए। ये जो मंचिंग है वो हमारे वेट लॉस जर्नी में मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मंचिंग को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर भूख लगे तो कुछ हेल्दी वे में लीजिए, कुछ वेजीज हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, मतलब खा लीजिए थोड़ा बहुत बस। सेकंड पॉइंट है ईट स्लो एंड च्यू प्रॉपरली। तो इसमें मैं क्या करती थी, ये भी मेरी एक बहुत बुरी आदत थी। मैं धीरे धीरे खाना, मेरा खाना ना 5 मिनट में ख़त्म हो जाता, 5 की 6-7 मिनट तक मैं ऐसे खाना लिया, मुंह में डाली और गटक लिया, बस इतना ही। मेरा 5 से 10 मिनट भी नहीं लगता था खाना खाना। अभी भी बीच बीच में ऐसा ही होता है। तो मुझे मतलब धीरे धीरे बैठ के चबा चबा के खाना मुझसे नहीं होता था। मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती थी। मैंने फिर जब मैं ये जानी वेट लॉस जर्नी में, मैंने इसको चेंज कर लिया बिल्कुल भी। मैं अपना मतलब बैठ के चौकड़ी मार के बैठ के बिना टीवी देखे हुए स्मॉल बाइट लेती थी। उसको अच्छे से चबा चबा के मतलब पूरी तरह से चबाने के बाद ही निकलती थी। 5-6 मिनट में खाना ख़त्म हो जाता था। अब मुझे मैक्सिमम 20 या 25 मिनट्स लगता है खाना खाना, और ज़्यादा होता तो आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं अच्छे से मतलब चबा चबा के खाना खाती हूँ अभी पहले जैसे नहीं रही। मतलब ऐसे मैंने कहा था ना, जैसे ऐसे मुंह में डाल दिया तो गटक गई, बस ये अब मैं नहीं करती हूँ। इससे मेरा डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। मुझे गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम है, थायराइड का भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ आप मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे थे। तो डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और मतलब ओवर ईटिंग करने से भी मैं बच गई। सो आप लोग भी धीरे धीरे खाइए, चबा चबा के खाना। थर्ड है स्टे कम्प्लीटली रिलैक्स्ड वाइल ईटिंग। मतलब आप जब खाना खाएं तो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड मोड में बैठ के, बिल्कुल ही रिलैक्स्ड मोड में आप खाना खाएं। मतलब इधर उधर क्या हो, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ चिल्लाना, मतलब इधर की बातें सुनना, ये सब बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ खाने पे ही आप कंसंट्रेट करें। जब आप खाना खाने के लिए बैठें तो टीवी बंद कर दीजिए। टीवी, मोबाइल, ये सब मेरी एक आदत थी। मैं बिना टीवी के खाना ही नहीं खाती थी, बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाती थी। मैं बैठूंगी, इधर मेरा मोबाइल चालू होगा, नहीं तो टीवी चालू हो जाएगा। तो ये भी मैंने अपना बंद कर दिया। मतलब आप अपने हर खाने को, मतलब बैठते ही खाने को स्मेल कीजिए, उसे मतलब एक खुशी के साथ खाना खाइए। ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी सोचते रहें और खाना खा लिया इससे। सो ये मैंने अपना बंद किया, आप लोग भी कीजिए। और जब खाना खाएं तो प्लीज़ टीवी और मोबाइल सब बंद कर दीजिए। जब खाना खाने बैठें तो आप खाने को देखिए, खाने के मतलब स्मेल को महसूस कीजिए। मतलब जब हम खाने के स्मेल को महसूस करते हैं तो उससे मतलब हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है और वो माइंड कहता है कि हाँ अभी हम खाना खाएंगे, और वो अपना मतलब अंदर हमारा जो मशीन है वो चालू कर देता है, तो हमारे डाइजेशन में भी इम्प्रूव होता है। सो आप बिल्कुल ही रिलैक्स, मतलब जितना मुझे नॉलेज है, तो अवॉइड ईटिंग लेफ्ट ओवर। इसका मतलब है, मतलब जैसे बचा हुआ खाना, जो जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने हस्बैंड को खिलाते हैं, अगर वो खाना छोड़ देते हैं मतलब बच जाता है, अगर हमारा पेट फुल मतलब पेट भरा हुआ है उसके बाद भी हम लोग को ऐसा लगता है कि यार क्या फेंकना, चलो इसे खा लेते हैं, पेट पहले से ही भरा हुआ है, ये एक ओवर ईटिंग हो जाता है जिससे हमारा वेट मतलब लॉस नहीं होता है, वेट गेन हो जाता है।
तो एक मैं भी ऐसा करती थी। जो मैंने किया है, जो मैंने अपना चेंज किया है और मैं करती थी, मैं आपसे वही डिस्कस कर रही हूँ। मैं करती थी जब मेरी बच्ची मतलब छोटी थी, उसको खिला देती थी तो बच जाता था। अब क्या करें, उसे तो कोई नहीं खाएगा, तो मैं ना उसको खा लेती थी। अगर मेरा पेट भरा, मुझे खाने को फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसे खा लेती थी। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर मैं क्या की, पहले मैं अपने बेटी को खिलाती थी, उसकी मैं आदत की टाइम टू टाइम खाना मतलब टाइम से उसको देती थी। पहले उसको खिलाती थी, अगर वो छोड़ दे, बच जाए, फिर उसके बाद मैं लेके खाना खाती थी, ताकि वो मैं खाना खा लूँ, उसे फेंकूँ नहीं। सो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसे मतलब रख के कुछ दूसरा चीज़ बना सकते हैं। आप इस टाइप का कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब अगर बच जाए तो उसे खुद के अंदर मत डालिए। क्या कि ऐसा नहीं। पॉइंट इज़ ईट मोर एंड मोर वेजिस एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। मुझे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं था, मैं बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाती थी, पर मैंने अपने वेट लॉस में बहुत सारे फ्रूट्स खाए। ज़्यादातर अपने मतलब डाइट में ज़्यादातर मैं वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब बहुत ऐड किया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग एंड शेड्यूल। मैं जब मतलब पहले मैं कभी प्लान नहीं करती थी कोई भी काम। मुझे प्लानिंग के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं था। मैं प्लान क्या करूँ, हाँ चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन मैंने अपने जर्नी में मैंने अपना सब प्लान किया। मतलब शेड्यूल एक प्लानिंग एंड शेड्यूल, मतलब सब चीज़ मैंने अपना प्लान किया। मतलब और सब चीज़ मैं लिखती थी। मैं डिटेल्स में उठती हूँ, फिर मेडिसिन कब लेती हूँ, सबका टाइमिंग, और फिर एक्सरसाइज, ये सब मैंने एक जर्नल टाइप का बनाया था। वो आपसे मैं और एक वीडियो में शेयर करूँगी। मैं खुद से बनाई थी, तो मैं उसे वो मैं रोज़ अपने डेली लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे भी नॉलेज रहता है कि मैं आज क्या खाई क्या नहीं। इस तरह आप भी ऐसा कुछ, वैसे मार्केट में कि ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, आप लोग ले सकते हैं, पर मैं ये खुद बनाई थी और मैं आपसे शेयर करूँगी ये। तो ऐसे आप प्लानिंग भी बना लीजिए कि कल मुझे क्या खाना है, क्या वर्कआउट करना है, और क्या खाना है, मतलब ब्रेकफास्ट में क्या करूँगी, लंच में क्या करूँगी। तो हर चीज़ का एक प्लान बनाइए आप। अगर हम उस प्लान के हिसाब से चलते हैं तो हमारा काम जल्दी भी होता है, और मतलब जल्दीबाजी में हमें भूख लगी, हमारा कुछ प्लान नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो भी मिला हाथ में, वो चाहे अनहेल्दी भी हो, हम खा लेते हैं। इसलिए एक मतलब प्लानिंग होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा हर काम एक प्लान के साथ हो। तो मैं क्या करती थी, मतलब जैसे कल सुबह मुझे सब चीज़ मतलब क्या क्या करना है, तो मैं रात को ही वो बना लेती, क्या वर्कआउट करना है, क्या खाना बनाना है, क्या करना है, ये सब। तो आप लोग भी वो कर सकते हैं। मुझे मतलब मैं रात को अगर ऐसे मोबाइल ना देखूं, मैं टीवी ज़्यादा नहीं देखती थी रात को सोते टाइम, पर हाँ मोबाइल ना देखूं तो मुझे नींद नहीं आती। गाना सुनो, गाना तो मैं हमेशा सुनती हूँ, गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मतलब नॉर्मल स्लीप के लिए आप गाना सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत लगा के साइड में रख दीजिए, ऐसे चलते चलते नींद आ जाएगा। पर मोबाइल को नहीं देखना चाहिए लेट नाइट तक, जो मैं करती थी। और 12-1 बजे तक ऐसे इस टाइप का मैं ऐसे मोबाइल को देखती रहूँगी, फिर सोने के टाइम इधर उधर ऐसे होके मुझे बहुत लेट नाइट नींद नहीं आता था। तो वो मैंने चेंज किया। मैं 10 बजे के मतलब 9 बजे 10 बजे, उससे पहले मैं मोबाइल बंद कर देती थी। इतना कुछ भी हो जाए, मैं लेट नाइट मोबाइल ऑन नहीं करती थी। और पूरे दिन मेरा लाइफस्टाइल धीरे धीरे जब अच्छा हुआ, तो मुझे नींद भी अच्छे से मतलब नींद भी आने लग गई। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सो पाती थी, मैं आराम से सोती थी। तो आप लोग सोते टाइम मतलब मोबाइल का यूज़, थोड़ा गैजेट्स का यूज़ कम कीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट है, ईट प्रीबायोटिक।
लाइक जैसे कर्ड हुआ, प्री प्रीबायोटिक इस टाइप्स का खाना अपने खाने में आप इंक्लूड कीजिए। मतलब कर्ड हुआ, पिकल हुआ, लेमन हुआ, और जैसे इडली डोसा ये सब हम फर्मेंटेड करके खाना खाते हैं, उससे भी हमारे गट्स हेल्थ को थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट मिलता है। सो वो सब आप ऐड कर सकते हैं। मैं कर्ड वगैरह ज़्यादा खाती नहीं थी, पर मैं थोड़ा छाछ वगैरह आप ले सकते हैं। और एक लेमन भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, पर मैं अपने डाइट में हमेशा लेमन और हनी का यूज़ की हूँ मॉर्निंग में, तो आप कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर ये मैंने सुना था, पर मैं यूज़ नहीं की थी। आगे मैं करूँगी, और लेकिन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी। मैंने सुना था जो मतलब जिसका एसिड का प्रॉब्लम होता है कि उसको लेने से कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब ज़्यादा एसिड होगा या ऐसे कुछ, तो मुझे तो ठीक से पता नहीं था। तो मैं उस टाइम मतलब बिगनर्स थी, तो मैं ये सब यूज़ नहीं की थी। हेल्थ पर कुछ ख़राब मतलब हेल्थ कुछ ख़राब होगा इसी डर के वजह से नहीं ली थी। पर अब मुझे पता चल गया है, मतलब लेने से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लेकिन खाली पेट नहीं लेना, जो भी मतलब जिसका एसिड प्रॉब्लम है, आप इसको खाली पेट बिल्कुल मत लीजिएगा। खाने के 1 आवर के बाद आप इसे ले सकते हैं। मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, पर मैं आगे करूँगी। इस टाइप का आप अपने मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अचार एक चीज़ है, पिकल्स, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल अचार नहीं खाती थी, पर मैंने अपने डाइट में थोड़ा बहुत अचार भी इंक्लूड किया था। थोड़ा खाती थी कभी कभार। इस टाइप का आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मैं सुबह वॉकिंग पे जाती थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉकिंग पे जाती थी, और एक्सरसाइज, योगा ऐसे थोड़ा बहुत किया करती थी, और पूरे दिन में एक्टिव ही रहती थी। तो इस टाइप का मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया। मैं बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी, पर मैं थोड़ा बहुत मैंने किया है। और आप लोग भी थोड़ा बहुत ऐसे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। हर्बल टी तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ग्रीन टी मैं बहुत कम लेती हूँ। मैं पहले चाय वगैरह ज़्यादा पी लेती थी, पर वो मैंने चाय को कम किया। उसके बाद सर्दियों का मौसम था, सो मैं हर्बल टी अपने डाइट में मैंने हर्बल टी ऐड्स किए हैं। जैसे मतलब पुदीना और उसका टी बना के, और सिनेमन टी, जीरा टी, अजवाइन टी, टर्मरिक टी, इस टाइप के मैंने सब चाय बना के मैंने इंटेक किया था अपने डाइट में। तो आप लोग भी हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो नेक्स्ट है वाटर इनटेक। 12th है, ये लास्ट वाटर इनटेक। मैं पानी ना बिल्कुल भी नहीं पीती थी, बिल्कुल। मतलब दिन में अगर 2-3 ग्लास भी मैं पानी पी लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो मैंने अपना पानी का इंटेक बढ़ाया। अब मैं 3 लीटर्स के आसपास पानी पीती हूँ। और कोई डिटॉक्स वाटर तो मतलब मैंने बहुत कम टेम्परेचर का ही पानी पीती थी। फ्रिज का पानी मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब थायराइड प्रॉब्लम है। मैं अगर फ्रिज का पानी पी लेती तो मेरा गला दुखने लग जाता था। तो मैं नॉर्मल पानी पीती थी। सर्दियों का मौसम था मेरे डाइट के टाइम, तो मैं मतलब हल्का गुनगुना लेती थी कभी कभार, नहीं तो मैं पूरा नॉर्मल पानी ही लेती थी। सो मेरे ये सब मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके मैंने अपना वेट लॉस जर्नी पूरा किया है। सो आप लोग अगर मेरे मतलब इस वीडियो से आप लोग को कुछ हेल्प होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और ना ही मुझे मतलब मैं कोई न्यूट्रिशन हूँ कि मतलब इतना बड़ा कुछ वैसे डॉक्टर की एडवाइस ली हूँ। मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि मैंने डॉक्टर से एडवाइस क्यों नहीं की, मतलब कोई न्यूट्रिशन से एडवाइस मैंने क्यों नहीं किया अपने वेट लॉस के बारे में। मैं वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।